नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज की क्लास को भी हम कंटिन्यू करेंगे स्वर विज्ञान के साथ। जैसे कल का क्लास था स्वर विज्ञान का, आज भी स्वर विज्ञान का ही रहेगा। कुछ कुछ चीजें मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि क्या चीजें डे टू डे लाइफ में हम कर सकते हैं और इससे स्वर विज्ञान को हम लोग जीवन में सीख के और वही सारी चीजें करके पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। इसकी क्या क्या टेक्निक है और इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो ये जानेंगे। इससे पहले जो भी जूम मीटिंग में है और जो भी यूट्यूब पे इस वीडियो को देखेंगे, जरूर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ये सारी चीजें सीख के और अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा मैजिकल तरीके से चेंज कर सकते हैं। और बिना कुछ किए बस थोड़ा सा जो है सांस को देखना है, सांस पे ध्यान देना है। और आप देखते होंगे कि कोई भी मेडिटेशन जब हम करते हैं तो वो किसी तरह का भी मेडिटेशन हो, सबसे पहले सांसों पे ही आती है बात। सांस को देखें, सांस को थोड़ा देर के लिए होल्ड करें, या फिर सांस को हमको धीरे धीरे लेना है। तो सांस के थ्रू ही हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी मैनिफेस्ट भी करना है वो भी कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए लाइफ में वो सारी चीजें भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसी को आज जानेंगे हम स्वर विज्ञान में कैसे कैसे क्या क्या करना है। आप लोगों के कोई क्वेश्चन होंगे तो वो क्वेश्चन को हम लोग बाद में लेंगे, अभी मैं स्टार्ट करूंगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मैं कर रही हूँ लोगों की हेल्प बहुत अच्छे से हो सके और उन लोग थोड़ा सा अपना एफर्ट लगा के लाइफ को सुखमय जीवन और खुशी से भरा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, कल जैसे मैंने आप लोगों को अनुवांशित करना कल ही बताया था कि सुबह हमको उठना कैसे है। तो हमारे सनातन धर्म में हमको कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके बारे में कि नहीं बताया गया हो। सोना कैसे है, उठना कैसे है, कहीं जाना कैसे है, खाना कैसे है, खाना बनाना कैसे है, खाना परोसना कैसे है। मतलब हर चीज, गेस्ट आएगा तो उसको कैसे रखना है, मतलब क्या क्या चीज। और आज जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी और आप लोग इसके रिजल्ट देखेंगे तो इतने अच्छे इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप लोग चाहेंगे तो मेरे साथ साथ भी करके देख सकते हैं। कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को करके भी बताऊंगी कि ऐसे कर सकते हैं स्वर विज्ञान में। और मेरे तो इसके बहुत ही ज्यादा रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्निक मैं बताती हूँ, एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं आपको। एक बार मैं ट्रेन में आ रही थी। ट्रेन में आ रही थी तो मैं अकेले ही आती हूँ, आती जाती हूँ, ज्यादातर बच्चे लोगों के साथ जाना या फिर यार जाना। तो ऐसे मैं अकेले तो आ रही थी, पापा मेरे मतलब स्टेशन तक आते हैं चढ़ा के वो जा रहे थे, तो वो चले गए थे। और दुर्गा पूजा का दिन था, मतलब ऐसे टिकट नहीं मिलता, तो हम लोग उस दिन, मेरा मतलब उस दिन जो मैं आ रही थी तो उस दिन 10वीं था। तो 10वीं के दिन सबको ही जानते हैं कि मेला रहता है। तो मैं ट्रेन में अकेली थी, पापा तो चले गए। और ट्रेन में जिस जिस तरफ मेरा बर्थ था उस तरफ मतलब कोई नहीं था। बस उस वो कह सकते हैं उस अपार्टमेंट में बस मैं ही थी। और 5-6 लड़के एकदम कितने अजीब अजीब से दिखने वाले आ गए कि मुझे तो काफी डर लगने लगा। और ट्रेन भी खुल गई। अब मैं क्या करूं क्या करूं, ऐसे एकदम से अजीब सा लग रहा है, क्या करूं ऐसे हो रहा था। तो और मतलब जैसे मेरी ट्रेन खुलती है वहां वो लोग लड़के लोग क्या थे, मेला देखने वाले थे कि नेक्स्ट स्टेशन पे जब ट्रेन रुकेगी या फिर वो रोक लेते हैं खोल के, नहीं तो उसमें लोग मेला देखने के लिए जा रहे थे। और फिर अब सब सोचिए कि 11-12 बजे रात को, 11:30 की ट्रेन मेरी रहती है, रात भी था एकदम से। मैं बहुत डर गई थी, क्या करूं क्या करूं। फिर मेरे को पता नहीं क्यों अचानक से याद आया कि स्वर विज्ञान को यूज करती हूँ। तो स्वर विज्ञान मैंने यूज किया और मतलब मुश्किल से लगता है 5-6 सांस ही मैं कर पाई होंगी कि पुलिस आ गई और वो लड़कों को लेके, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे तुम लोग बोगी में क्या कर रहे हो, ये रिजर्वेशन बोगी है, इसी में क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे कैसे घुस गए ऐसे करके। और वो लोग बोले नहीं 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 हम स्टाफ हैं ऐसे करके, स्टाफ के आदमी हैं, स्टाफ से ठीक है चलो चलो चलो। उन लोग को लेके गए।
तब से तो मतलब उस समय जबकि मैं स्वर विज्ञान का बस एक दो वीडियो देखी थी, मतलब इतने शिद्दत से प्रैक्टिस नहीं करती थी, मतलब सीख लिया था स्वर विज्ञान, बस हो गया कि मतलब पूरे फुल कोर्स नहीं की थी मैं, मतलब जैसे मेरा एक्सपेरिमेंट करने का हैबिट है तो मैं ये थोड़ा बहुत सीखी थी, यूट्यूब पे एक दो वीडियो देखी थी तो उसी के थ्रू था। और थोड़ा सा हल्का फुल्का होता है ना, 500 600 का, इस तरह के एक दो कोर्सेस करी थी स्वर विज्ञान के, जिसमें कि उन्होंने मतलब थोड़ा सा ये सारी चीजें बताई हुई थी। तो तब से मेरा फेथ बहुत ज्यादा, मेरा विश्वास तो इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुझे लगा कि ओह, ये तो मतलब इसको मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ना कि आपके पास एक जिन है, उसको आप एक काम बोलिए और वो आपका फटाफट करेगा। तो उस तरह से आप सोचिए कि मैं कितनी डरी होंगी, 11:30 11:40 में वहां पे ट्रेन रहती है मेरी क्यूल में, और कितना रात था और उतने अजीब अजीब से लड़के आ गए थे, मेरे को एकदम बहुत ज्यादा डर लग रहा था उस समय। तो ईश्वर विज्ञान का अब मैं आपको वो टेक्निक बताती हूँ कि किसी भी इंसान, अभी आप किसी भी इंसान से कीजिए, किसी भी इंसान को अगर आप चाहते हैं कि कई बार होते हैं कि हमारे पड़ोसी बहुत इरिटेटिंग है और आ गए, अब वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, लेकिन आप चाह रहे हैं कि अब वो जाएं, आप उनको बोल तो सकते नहीं है कि आप जाओ। तो आप क्या कर सकते हैं उस समय, उस समय सबसे पहले आप अपना स्वर देखिए कि स्वर कौन सा चल रहा है, जो भी चल रहा है, और बस देखना है, इसमें स्वर में करना कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा चाय पानी जैसे दे दिए, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं उनको कि मैं आती हूँ, या कुछ उनके सामने से थोड़ा सा हट जाना है को, और मतलब जहाँ पे भी खाली जगह आपके घर में है, बस 2 3 मिनट, मैं बोलती हूँ ना, मैं सिर्फ 5 बार सांस को आपको क्या करना है, लगातार, जैसे कौन सा प्राणायाम उसको बोलते हैं, एक अनुलोम विलोम के साथ प्राणायाम करते, मैं बोल ही नहीं पा रही, मुझे याद ही नहीं आ रहा उसका नाम, जिसमें कि सांस केवल छोड़ना होता है, प्राणायाम वो मैं करती भी थी, मुझे एकदम अभी इंस्टेंट उसका नाम ही भूल गई हूँ, जो भी है। तो उस तरह सांस आपको सिर्फ बाहर छोड़ना है, लेना नहीं है, ऐसे करके जोर जोर से, जितनी ज्यादा जोर जोर से हो सके बस आप छोड़िए। आप मुश्किल से 5 6 सांस, 10 सांस हो सकता है कि आप छोड़ें, तुरंत आपको उधर से आवाज आएगी कि मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, मैं फिर आऊंगी। आप बोलिए, और मतलब जाते समय किसी को तो हम लोग कहते ही है ना कि थोड़ा तो रुकिए, थोड़ा तो रुकिए। तो आप जब कहेंगे उनको कि थोड़ा रुकिए, तो बोलेंगे नहीं नहीं फिर आऊंगी, फिर आऊंगा, वैसे होगा, वो चले जाएंगे। और इस तरह आप कहीं भी मतलब हो गया है आपको, तो आप उनको अपने लाइफ से दूर कर सकते हैं। उसी तरह मैंने 5 6 बार बस सांस को बाहर छोड़ा था, इतने में पुलिस आ गई और उन लोगों को लेके गई। तो मतलब वो चले ही गए ना, जैसे भी गए तो चले ही गए। तो इस तरह से आप अगर चाहते हैं कुछ भी चीज की, कोई इरिटेटिंग पर्सन आपके पास आ गया है और वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये आप कीजिए। मैं तो इसको कई बार आजमाई हूँ अपने घर में भी, तब से तो मैं आप लोगों को बताई हूँ कि मेरा विश्वास इस पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब फिर मैं ये आके अपने बच्चों को भी बताई कि इस तरह से हो गया था, स्वर विज्ञान देखो कितना काम करता है, तो कभी तुम लोगों को भी ऐसा लगे तो तुम लोग भी कर सकते हो। तो बच्चे लोग भी मेरे कुछ कुछ, वो लोग भी इतने मतलब सीधे साधे नहीं कि सब कुछ करें, लेकिन हाँ कुछ कुछ उन लोगों को भी मैं सिखाती हूँ, तो कुछ कुछ उन लोगों को भी यूज करते हैं। ये तो हो गया कि कहीं पे भी आपको जाना है, तो ये स्वर क्या है, खाली स्वर करना। खाली करेंगे तो जो भी, जिसका भी इंटेंशन डाल के कि वो मेरा पड़ोसी चला जाए, या जो व्यक्ति आ गया है वो चला जाए, ऐसे सोच के आपको सांस को बस छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। आप देखेंगे तुरंत वो चला जाएगा आपके, मतलब वहां से बोलेगा कि नहीं मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, ऐसे करके हो गया। अब दूसरा, अगर आप चाहते हैं इसी में कि कोई आया है, आपको उससे कुछ काम है, कुछ निकलवाना है, तो तुरंत चला जाएगा तो नहीं, या आपको उससे कुछ सीखना है, या आपको उसका ओरा बहुत पसंद है, आप चाहती हैं कि वो बात करे, चाहते हैं आपकी वो आपसे बात करे, आपके पास रुके, तो सिर्फ यही करना है। उस आदमी का, जो भी है, आदमी है, औरत है, बच्चे हैं, आपके बॉस है, कोई भी है, कोई भी अगर जिसको आप चाहते हैं घर में रुके, तो सेम यही चीज करना है, सिर्फ उस समय आपको सांस को अंदर लेना है, इस तरह से आपको सांस को अंदर करते जाना है, अंदर करते जाना है सांस को, बस।
तो आप देखेंगे कि जो भी आदमी है वो रुकने के लिए रेडी हो जाएगा और वहां पे बहुत खुशी से रहने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर किसी को आप रोकना चाहते हैं दिल से, तो तो ये रोकने के लिए अपने सांस को अंदर करना होता है, और किसी को भी बाहर करवाना है, कोई आप जाए आपके पास से, तो सांस को छोड़िए। ये हो सकता है थोड़ा सा, अगर आप बाहर हैं तो दिक्कत हो सकती है, तो बस वगैरह में हैं या कहीं पे हैं तो आप अपना सिर झुका के थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास रुमाल है तो आप रुमाल को भी रख सकते हैं वहां पे, मतलब ऐसे रख लिए, थोड़ा सा हल्का सा झुक गए और कर लिए। वो आप जिस समय जहां होंगे वो अपना टेक्निक आप अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे कि आपको सांस कैसे छोड़ना है। घर में तो बहुत आसान है कि पानी लेने आए आप या कुछ भी चीज लेने आए, या फिर अच्छा आती हूँ मैं कुछ चढ़ा के आई थी देखने के लिए आए, फटाफट कर लिए। घर में तो बहुत आसान है करना, बाहर में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो बाहर में भी कई बार होता है ना कि ट्रैफिक में फंस गया, बगल में एकदम कुछ कई लोग बैठ जाते हैं, वो इतना इरिटेट कर देते हैं, या फिर कई बार आप स्टेशन में ही बैठे हुए हो तो कोई बगल में आके बहुत ज्यादा एकदम बोर करने लगता है। तो ऐसे लोगों से आप इससे बहुत अच्छे से, या फिर जैसे कई बार होता है कि अपन कहीं फंस गए, रात है, डर लग रहा है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि जल्दी से वो चला जाए सब कुछ छोड़ के। ये तो हो गया कि किसी को हटाना या किसी को लाना। अब एक दूसरी टेक्निक बताती हूँ, ये भी मेरा मतलब बहुत बार का ट्राई इंटरेस्टेड है, कि कभी हम जब भी कोई भी छोटी से छोटी यात्रा पे जाएं, इवन आप अपने आसपास के मार्केट में जा रहे हैं तो वो भी एक छोटी सी यात्रा ही होती है, तो वहां पे जाए, हम चाहते हैं कि हमेशा सही सलामत घर आए, और जो भी काम के लिए जा रहे हैं वो काम हमारा बहुत अच्छे से हो और हमारे बजट में भी हो, बजट फ्रेंडली भी हो। तो आप इसको कर सकते हैं बजट फ्रेंडली के लिए, कि आप हमेशा जब आपका बायां सांस चले, मतलब चंद्र स्वर चले, तभी सांस लेना है, सांस भर लीजिए, और उसके बाद अपने घर से बाहर निकलिए बायां पैर के साथ ही। चंद्र स्वर, बाएं बाएं तरफ का अगर आपका नाक चल रहा है तो चंद्र स्वर हुआ, और चंद्र स्वर में ही को बायां पैर ही आगे करना है, और आपको सांस अंदर कर लेना है, उसके बाद ही निकलना है। उसके बाद भले ही आप देहरी के बाहर गए, बाहर जैसे कि आपका चेंज हो गया, कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं है, टेंशन की बात नहीं, बस आपको निकलते हुए जो है चंद्र स्वर होना चाहिए। ये मैं पिछली बार जब जा रही थी अपने घर बनवाने के लिए, तो वो उस समय मेरा अब आदत हो चुका है कि मैं कहीं भी जाऊं, किसी के घर जाऊं, अपने घर आऊं जाऊं, तो मैं स्वर चेक करके ही अंदर भी आती हूँ, बाहर भी जाती हूँ एकदम। एक दो बार मेरे हस्बैंड देख भी लिए तो बोलते क्या करती हो तुम ये, हमेशा देखता हूँ मैं तुमको। मैं बोली कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं चेक करके ही जाती हूँ। किसी के यहाँ जब आप जाएं तो भी आप यही करेंगे, जैसे कि आप अपने घर से किसी के यहाँ घूमने गए, तो आपको वहां पे अच्छे से मान सम्मान मिले और अच्छे से बातचीत सब कुछ अच्छे से होके फिर हम अपने घर अच्छे से आए। तो ये भी आप लेफ्ट स्वर में जाइए। और या फिर कई बार हो जाता है कि अब हमारा राइट ही चल रहा है तो इंस्टेंट वहां पे बदल पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं बदल पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं हम कि जो चल रहा है उसी में चले जाइए। और जो भी आपके बगल में आके बैठने वाले हैं या कोई बैठा हुआ है, आपको जाके वहां पे बैठना है। आपका जो स्वर चल रहा है आप उसी स्वर से उसके बगल में बैठिए। जैसे कि आपका दायां चलने लगा, जाना तो लेफ्ट में चाहिए था आपको, लेकिन अब राइट चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, आप क्या कर सकते हैं, अपने सूर्य स्वर में ही, जैसे कि अगर वो सामने बैठा हुआ है तो आप उनके इधर ही राइट साइड पे, इधर लेफ्ट है उनका तो इधर नहीं बैठ के इधर बैठेंगे, उनके राइट हैंड की तरफ बैठेंगे जाके, तो भी आपका काम बन जाएगा। अगर आपका राइट भी चल रहा है तो भी सारा जो है काम आपके मन के अनुसार होगा, कुछ भी चीज जो भी चाहेंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको जो है नहीं हो पाया है, चंद्र स्वर में नहीं जा पाए हैं, तो आप दाएं में भी चलेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जाने समय जरूर अपना स्वर चेक करें, और कि कौन सा स्वर है, जैसे कल मैंने चेक करके बताया था, आपका एक स्वर थोड़ा, अगर दोनों स्वर से आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कल जैसे कि ये पेज रख के बताया था आपको ऐसे। देखिए आज भी मेरा राइट ही चल रहा है, कल भी राइट ही चल रहा था इस समय पे। देखिए ऐसा नहीं कि ये नहीं हिला, ये भी हिला, लेकिन ये थोड़ा नीचे तक आ गया, इससे मुझे पता चला कि मेरा दायां चल रहा है। तो इसी तरह जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कभी भी आपको दोनों स्वर जब चल रहा है, कि जब आप देखेंगे कि
बराबर पे, जैसे इतना ये भी कागज आया, ये भी कागज आया, दोनों स्वर बराबर पे चल रहा है। जैसे एक नाक से, मैंने कल भी आपको बताया था कि थोड़ा सा सू सू टाइप का इधर से आवाज आएगा अगर ये चल रहा है तो जब वो क्लियर नहीं है तो कभी भी यात्रा ना करें। ये सिग्नल होता है कि हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो या आप लौट के नहीं आए। मैं डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आप स्वर विज्ञान सीख रहे हैं, स्वर के बारे में मैं बता रही हूँ, तो मेरा बताना काम है आप लोगों को कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है, आप 2 मिनट घर के अंदर आए, एक गिलास पानी पी लें, थोड़ा सा मीठा कुछ खा लें। जैसे इसीलिए हम लोगों के यहाँ जो प्रथा है कि हम लोगों का क्या कहा जाता था कि दही चीनी खा के जाओ, और एक गिलास पानी हम लोगों को बचपन से दे आई हूँ कि मेरी दादी जब मेरे अंकल लोग जाते थे तो चीनी उसमें रखे रहती थी, और चीनी और पानी दे के ही हम लोग वो करते थे। जब भी हम लोग परीक्षा देने, एग्जाम देने, कुछ भी चीज का जाते थे तो दही चीनी खा के ही जाते हैं लास्ट पे। ये नहीं कि खाना के साथ खा लिए हैं तो हो गया, लास्ट में जब निकल रहे हैं। वो क्यों है? क्योंकि अगर हम ठंडी चीजें खाएंगे तो हमारा चंद्र स्वर चलेगा। चीनी होता है ठंडा, तो चीनी खाएंगे, मीठा मीठा खाने से भी हमारा जल तत्व वो हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो ये हमको देगा सक्सेस। इतने साइंटिफिक तरीके से हमारा मतलब धर्म में हर एक चीज, हर एक रिचुअल को, मतलब आधे से ज्यादा रिचुअल जब अभी मैं सीख रही हूँ तो ये तो लग रहा है कि हम लोग तो ये सारी चीजें पहले से करते आ रहे हैं। मतलब पहले से सब लोगों को पता था, लेकिन सब लोग इसको साइंटिफिकली तरीके से, मतलब साइंटिफिक तरीके से नहीं करके बस इसको कह सकते हैं कि थोड़ा जो है दूसरे वे में करने लगे इसको। कुछ का कुछ बना दिए, कई कई जगह को डर से जोड़ दिए, कहीं ये कर दिए, कहीं वो कर दिए। बिल्ली रास्ता काट दी तो ये हुआ, उस आदमी को हमने देख लिया तो ये हुआ। सभी चीजें होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी, पुराने जमाने में अगर आपके पेरेंट्स या फैमिली वाले कुछ भी कह रहे हैं तो वो कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं, वो सब कुछ सही कह रहे हैं, लेकिन उसको सोचने का आपका नजरिया क्या है, इस ये आप पे डिपेंड करता है। इसके चक्कर में जो है ना, सब गड़बड़ी हो गया है। कुछ का कुछ लोग डर, सबसे ज्यादा हो गया है कि डर फैला के हर चीज हम लोगों के माइंड में बताया गया है, तो हम लोग डर के कर रहे हैं वो चीजों को। लेकिन अब जब सब कुछ सीखने को मिल रहा है, सबको हर एक चीज सीख रहा है। स्वर विज्ञान मैंने आपको जैसे कल ही बताया, तो मेरे को लगता है मैं 9th 10th से जानती हूँ स्वर विज्ञान को, और उस समय से मैं आप लोगों को कल भी बताया था कि मैं उस समय से अपने मुंह पे ही हाथ रख के, और वो पहला पैर वही रखती हूँ जो मेरा पहला वो है। सांस चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट, राइट चल रहा है तो राइट। लेकिन अब जाके कौन सा दिन है, मैं तिथि के अनुसार करती हूँ कि कौन सा दिन है, तो हमें आज वही पैर रखना है जमीन पे। और इसके पहले जो है बेड पे ही वो सांस मैं लेके आती हूँ, देन पैर रखती हूँ। जैसे आज फ्राइडे है तो आज लेफ्ट चलना चाहिए, तो लेफ्ट आएगा तभी मैं बेड से उतरूंगी, नहीं तो मैं बेड से नहीं उतरूंगी, लेफ्ट ही चलता है। और कुछ एकदम अर्जेंट हो गया, कोई आ गया, दरवाजा खोलना है या कुछ चीज ऐसा हुआ, तो वो अलग बात है, फिर देख लेते हैं, भगवान को बोल देते हैं आज तो आप ही देख लीजिएगा सब कुछ, वो अलग बात है। लेकिन जब हम इसको करते हैं तो एकदम इतने अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं कि आप मत पूछिए, बहुत ही ज्यादा इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। इसको मैं बहुत बार की हूँ। मैं जैसे कि बता रही थी आपको कि कहीं भी जाए कुछ भी खरीदने, मैं कितने बार देखी हूँ। अभी अभी की बात मैं बता रही हूँ, 2 3 महीने पहले की, जब मैं बिहार गई हुई थी, तो वहां पे अचानक से मैं सांस नहीं देख पाई और निकल दी, मतलब जबकि हैबिट है मेरा, थोड़ा 2 4 10 कदम चल ली तो देखती हूँ, अरे सांस नहीं देखे। फिर बोले अच्छा अभी ये देख लेते हैं। अभी देखी सांस तो मेरा बायां ही चल रहा था, तो मैं बोली ताला भी बंद किए होंगे तो बायां ही होगा, कोई नहीं चाहते हैं। फिर जब वहां गई तो बायां में ही गई थी। तो मतलब अच्छे, मतलब अब मेरे बजट में 2 3 चीजें जो भी मुझे खरीदनी थी वो बहुत अच्छी चीजें मुझे मिल गई कि अरे ये इतना बजट फ्रेंडली कैसे मिल गया मुझे। तो फिर मैं आके स्वर विज्ञान का चेक की क्लास का, फिर से रिकॉर्डिंग पर ही तो उसमें था कि स्वर विज्ञान में जब भी जाते थे एकदम, मैं तब तो एकदम 100% श्योर हो गई कि नहीं, अब घर से बाहर निकलना है तो चंद्र स्वर में निकलना है। नहीं हो रहा है चंद्र स्वर तो मैं थोड़ा देर रुक जाती हूँ, कुछ ना कुछ बहाना करती हूँ कि अभी मुझे पानी पीना है, अभी मैं भूल गई हूँ कुछ चीज, आती हूँ फटाफट स्वर चेंज करते। अच्छा, जब आप ये करने लगेंगे अपने लाइफ में ना,
आप देखेंगे कि पहले यही चीज मैं खुद भी कर रही थी जब शुरू शुरू में, तो कई बार होता ही नहीं था। अब कहीं जाना है, मुझे लेफ्ट चलाना है, मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ तुमको, तो पता नहीं क्या हो जाता है, कहाँ क्या कर रही हो, ऐसे कुछ। अरे मुझे स्वर चेंज करना है, लेकिन स्वर चेंज होता ही नहीं था। क्या करते फिर, जो चल रहा है उसी के साथ जाते थे। लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 अब मुझे, मतलब मैं बोल रही हूँ कि जैसे मैं जा रही हूँ, राइट चल रहा है, मैं देख ली कि राइट चल रहा है, 2 मिनट रुको, मैं वो लगता है दरवाजा उधर से बंद नहीं की हूँ, जाती हूँ उधर करके फट 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 फट, तुरंत जो स्वर चाहिए वो अब मेरा आसानी से, बहुत ही आसानी से चेंज हो जाता है। मुझे भूख लगी है, देखे अब मैं देखती हूँ कि अरे देखती हूँ कि चल रहा है स्वर राइट की नहीं, तो खाऊंगी, नहीं तो भी थोड़ा करना पड़ेगा। देखती हूँ सच में राइट ही चल रहा है। प्यास जैसे जैसे फीलिंग आएगी कि थोड़ा पानी पी लेते हैं, देखती हूँ कि अरे ये तो लेफ्ट ही चल रहा है। भले मैं 2-3 मिनट पहले ही देखी हूँ तो राइट चल रहा था, लेकिन जैसे अभी प्यास लगी है, देखूंगी तो देखूंगी कि लेफ्ट चल रहा है। तो इतना ये आसान हो जाता है, मतलब आपको 5-6 महीने थोड़ा लगेगा स्वर को चेंज करना, जब हम सीखेंगे कि कैसे स्वर को चेंज कर सकते हैं। वो भी किसी किसी का इंस्टेंट हो जाता है, किसी किसी का नहीं होता है। और ये स्वर हमको बताता है कि हमारे शरीर में क्या चीज की कमी है, कौन सी डिजीज आने वाली है। अगर आपका लगातार लगातार दायां नाक ही चल रहा है, मतलब सूर्य स्वर ही चल रहा है, तो आपको बहुत जल्दी बीपी होने वाला है, एसिडिटी आपको बहुत ज्यादा होने वाला है, एलर्जी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने वाला है आपको। तो आप ऐसे भी करके ध्यान कर सकते हैं इसको, कि आप रोज देखिए आपके हर एक, बोलते हैं ना घड़ी, पहले एक मतलब अपन टाइम जब नहीं जानते थे तो क्या बोलते थे, घड़ी में टाइम को देखते थे, एक घड़ी हो गया, 2 घड़ी हो गया, ऐसे करके देखते थे। तो हर 40 मिनट या 30 मिनट के बाद जो है ना, सांस चेंज हो जाता है। जब चेंज होता है एक से दूसरे में, तो उसी समय कुछ 1-2 मिनट के लिए जो है, कई बार 5 मिनट के लिए हमारा दोनों नाक चलता है। तो उस समय मैंने कल भी आपको बताया था कि उस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, और अगर उस समय मेडिटेशन करेंगे तो आपका मेडिटेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको नहीं हो पा रहा है मेडिटेशन, तो ये भी एक टेक्निक है कि आप दोनों नाक चला लीजिए, दोनों नाक से सांस छोड़िए, देखेंगे कि कुछ देर के लिए दोनों नाक चल रहा है। तो आप बैठ जाइए मेडिटेशन पे, बैठ गए, देखेंगे कि आपको और दिन की अपेक्षा ये समय पे मेडिटेशन करने में आपको बहुत ज्यादा ही आनंद आ जाएगा और अच्छा ध्यान लगेगा। और जब आप ध्यान करके उठते थे, कैसा भी मेडिटेशन करें, कितनी भी देर, सेकेंड में ही ध्यान आपका लगा हो, लेकिन फिर भी मेडिटेशन से उठने के बाद अच्छा फील होता ही है। जब आप अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है आपको, लेकिन जब आप इस तरह से दोनों नासिक, मतलब सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, मतलब सुषुम्ना सुषुम्ना में अगर कर रहे हैं, तो सुषुम्ना में ये आ जाता है कि दोनों स्वर चल रहा है। तो दोनों स्वर में जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आनंद के। कोई चीज सक्सेस या मतलब कुछ भी काम आपका नहीं बनेगा इसमें, लेकिन हाँ, आप जो आत्म संतुष्टि और शांति कहते हैं ना, पीस, वो आपको मिलेगा इसमें मेडिटेशन करने से। ये बहुत ही अच्छा है। तो ये हो गया आपको कि कभी भी आपको मार्केटिंग जाना है, कहीं पे भी छोटी से छोटी यात्रा है, आपको पड़ोसी के घर भी जाना है, तो आपको लेफ्ट में ही निकलना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो जो स्वर चल रहा है आप उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा शुरू शुरू में करेंगे तो तुरंत में चेंजेस नहीं आने लगता, तुरंत तुरंत स्वर फिर चेंज आपका नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जैसा सोचेंगे, एकदम सबकॉन्शियस माइंड में इस कदर बैठ जाता है स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस करने से, कि आपको बाद में 5-6 महीने के बाद कुछ करना ही नहीं है कि आपको ये स्वर चेंज करना है, वो स्वर चेंज करना है। जिस तरह का आप काम का, आपको मार्केट जाना है, तो कुछ भी जाने से पहले आप तैयार होंगे कि मार्केट जाना है, ये सामान लेना है, वो सामान, थोड़ा लिस्ट देख ली, आप उस तरह का काम जैसे करने लगेंगे, आपका लेफ्ट स्टार्ट हो जाएगा। इवन आपको खाना खाने का टाइम आपका हो रहा है, आपको लग रहा है कि देर हो रहा है, देर हो रहा है, आप देखेंगे कि आपका सूर्य स्वर चल के रेडी है, जाइए आप खाइए, ऐसे हो जाता है। आपको चाय पीनी है, किन्हीं लोगों का, हाँ कल मैं ये बताना भूल गई थी, बहुत से लोगों का होता है कि चाय भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, चंद्र स्वर ही चलाइए। और खाना जब खा रहे हैं तो मतलब कुछ भी चीज, जैसे नमकीन बिस्किट भी थोड़ा सा खा रहे हैं, तो वो कभी कभी के लिए चल सकता है आपका, कि थोड़ा बहुत चल गया, नमकीन भी तो आप इतना नहीं खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे,
उस समय आप सूर्य स्वर में भी करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ चाय पी रहे हैं या ड्रिंक वाली कोई भी चीजें कर रहे हैं तो आपको चंद्र स्वर ही चलाना चाहिए। और खाने वाली कोई भी हार्ड चीज खाएं, इवन नॉनवेज भी जब आप खा रहे हैं तो आपको दाया स्वर में, सूर्य स्वर में ही खाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? हो गया। मार्केट जाना कवर कर दिया मैंने, और मतलब किसी को आना जाना। अब आप चाहते हैं कि आपका बॉस आपका कहना माने, तो आप, आपके बॉस हो, बच्चे हो, आपकी मेड है, आपके पति है, कोई भी है, पत्नी है, आपकी सास ससुर है, भाई बहन है। कई बार भाई बहन में भी हो जाता है कि उन लोग कहना नहीं मानते एक दूसरे का, मैं बड़ी हूं मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे, तो वो है, कोई भी है। अगर आप चाहते हैं वो आपका कहना माने और आपके कहने के अनुसार ही सब काम करे, तो आपका जो सांस चल रहा है, अगर आपका लेफ्ट चल रहा है, आप क्या करें, उनके लेफ्ट में खड़े होके बात करें। अगर आपका राइट, लेफ्ट में कर रहे हैं, लेफ्ट में बात करेंगे तो बात होगा ही कि वो मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन अगर राइट भी चल रहा है और बात कहना ही है, तो उसके राइट की तरफ जाके आप कहें। कई बार आप कहेंगे कि सामने है कोई, आप देख लिए कि आपका कौन सा चल रहा है, राइट चल रहा है, आप राइट तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुक जाए। ठीक है। और जैसे लेफ्ट चल रहा है तो थोड़ा लेफ्ट तरफ भी, मतलब उनके ऐसे लगे कि उनके लेफ्ट के तरफ आपका झुकाव ज्यादा है, मतलब ज्यादा पार्ट आपका उनके लेफ्ट के तरफ हो। क्योंकि जब सामने है तो जैसे मैं अभी आपके सामने हूँ तो लेफ्ट राइट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा आप लोगों को। तो ज्यादा पार्ट जो है उनके तरफ दे दे, जो आपका सांस चल रहा है, राइट चल रहा है तो राइट, उनके राइट के तरफ ज्यादा प्रेस, मतलब बॉडी का वेट दे। और लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट की तरफ। तो देखिएगा आपके बॉस आपका कहना मानेंगे ही मानेंगे। और कभी भी फॉर्म फिल करो, पढ़ने से रिलेटेड जितना चीज है सभी को राइट स्वर में ही करें। बच्चों के लिए तो रामबाण है, कभी भी उनको मैथ पढ़ना है और जो भी हार्ड सब्जेक्ट उनको पढ़ना है, वो सब कुछ आप उनको सूर्य स्वर में ही कहिए पढ़ने के लिए। जब वो सूर्य स्वर में पढ़ेंगे तो देखिएगा उसके रिजल्ट इतने अच्छे आएंगे, इतने अच्छे आएंगे कि आप लोग खुद कमेंट्स भर देंगे मेरा कि मैम इतने अच्छे रिजल्ट आए, इतने अच्छे रिजल्ट आए, इतने अच्छे रिजल्ट आए। बहुत ही ज्यादा इसका रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, कितना भी आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, कितना भी डाइजेशन का प्रॉब्लम है, एक तो राइट स्वर में खाना खाइए। खाना खा लिए, खाना खाने के बाद थोड़ा सा रम 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 रम, मतलब मुझे लगता है 108 बार चेंट कर लीजिए। 108 बार चेंट करने में मुश्किल से मेरे को लगता है 2 से 3 मिनट लगेगा। अगर आप ये कर लिए तो आपको पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी धीरे धीरे नहीं रहेगी। अब ये कहिए कि आप इसको चैंट कर रहे हैं, रोज नॉनवेज खा रहे हैं, तला भुजा खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, तो वो तो भगवान भी ठीक नहीं कर सकते फिर आपको। लेकिन हाँ, पहले से आपका डाइजेशन और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वो ठीक होगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको ये सारी कोई भी चीजें नहीं हो। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहता है तब ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आपका चंद्र स्वर चले। चंद्र स्वर चलेगा तो आपका बहुत ही अच्छा जो है ये रहेगा आपके शरीर के लिए। क्योंकि शरीर हर चीज हमको बताता है कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे लिए ये करो, और हमारे लिए सब कुछ किया हुआ है। मैंने आपको कल ही बताया था स्टोरी में कि शंकर भगवान जब पार्वती जी से बोले कि इस विज्ञान को अगर किसी ने पढ़ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो उसको किसी की जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ इसी से कर लेगा। भगवान से मिलने तक का टेक्निक यही स्वर विज्ञान में है। और अपना भी किसी से मिलना, किसी को मिलाना, वो सब भी इसी में है। तो अब आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आज मानिए या कल मानिए, स्वर विज्ञान को अपना के ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हेल्थ कॉन्शियस नहीं है तो, नहीं तो फल वगैरह भी खाएंगे तो उससे भी रहा जा सकता है। लेकिन सूर्य विज्ञान से क्या है, हम अपने अस्त व्यस्त लाइफ को भी ना थोड़ा समेट के अच्छे से, जो कहते हैं ना, लाइफ चलाना, वो कर सकते हैं। ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस है कि जब से मैंने सौर विज्ञान को अपने लाइफ में हर एक चीज में, कह सकते हैं अभी भी मैं 70% ही कर पाती हूँ।
कई बार हो जाता है, जब कर लेते हैं तब याद आता है, नहीं हो पा रहा है मेरे से भी, जबकि मैं 6 महीने से एकदम पूरी कोशिश कर रही हूँ कि स्वर विज्ञान को हर एक एरिया में यूज करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हड़बड़ी भी हो जाता है कई बार दिमाग से भी उतर जाता है, कई बार मतलब ऐसा होता नहीं है सिचुएशन कि मैं चेंज कर पाऊं स्वर को, तो नहीं हो पाता है। लेकिन जितना भी मैं कर रही हूँ तो मुझे इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे मिले हैं। एक बार मैं अपना घर बनवाने जा रही थी, तो उस बार भी मैं लेफ्ट में चल गई थी, और लेफ्ट में जब मैं गई हूँ तो मेरा कितना रुका रुका सा काम, 2-2 साल से मेरा अटका हुआ काम, मतलब सारे काम मेरे को तो लगा ऐसा कि एकदम भगवान मेरे पास आके और बोल के ही रखे हैं हर एक काम के लिए, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, कि तुमको इस बार जो भी काम तुम करोगे, चलो तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ऐसे हो रहा था मेरा हर एक काम। तो मुझे मेरा विश्वास और भी ज्यादा स्वर विज्ञान पे बढ़ गया। तो ये मतलब क्लास जो है ना, मत पूछिए, मतलब पैसे खर्च तो अपन हर एक चीज में करते हैं, जितने का इसका मैं फीस दी हूँ उतने के तो एक दो ड्रेस आ जाते, एक ही दो ड्रेस आज के जमाने में आते हैं, ज्यादा तो आता भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये क्लास करने के बाद जो है ना, इसका मतलब रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा मुझे मिला। आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे मैसेज कीजिएगा, फिर मैं इसके क्लास लाऊंगी, और भी मतलब एडवांस के लिए, क्योंकि कुछ चीजें होती है कि एडवांस में ही बताते हैं। तो इसके लिए वैसे मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें इसमें कवर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को हर एक चीज बता पाऊँ कि इसको कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सारी चीजें थी कि आप इसमें कर सकते हैं। आपको कभी भी कुछ भी मतलब कह सकते हैं ना, लेडी वाली कुछ भी प्रॉब्लम है, आप जब भी वॉशरूम जाइए तो आप लेफ्ट में ही जाइए। ये मतलब लड़के लोगों के लिए भी है, लेकिन लेडी प्रॉब्लम कुछ भी होता है, से यूरिन जब भी हम करने जाते हैं तो हमको लेफ्ट, जब हमारा सांस चल रहा है चंद्र स्वर, तभी जाना है हमको। तो देखेंगे कि अगर आपको वो जो डिजीज आपको परेशान कर रहा था ना, वो कई बार इसलिए भी हो जाता है कि हम लोग सूर्य स्वर में भी चल जाते हैं, स्वर हम अपन देखते नहीं। तो हर एक चीज का दिया हुआ है, आप अगर कुछ दिन तक इन सब चीजों को सिर्फ फॉलो करेंगे ना, तो मेरे को तो लगता है कि आधा प्रॉब्लम आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा। आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। और अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो बोलिए, और नहीं तो क्लास को एंड करेंगे। और मैं देखती हूँ कि कल भी अगर कंटिन्यू करेंगे स्वर विज्ञान को, नहीं तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे, 20-30 लोग हो जाएंगे, तो फिर मैं स्वर विज्ञान की क्लास लाने की कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, बाय बाय। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अच्छा, हाँ, हैंड रेस तो नहीं है एक भी। ठीक है, तो कल मिलेंगे किसी दूसरे क्लास के साथ, या देखती हूँ तो मैं इसी को और कंटिन्यू करूंगी, और क्लासेस होगा इसका। और जो भी वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और जो भी बताती हूँ तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कीजिए अपने लाइफ में। इसको करने में आपको कुछ जाएगा नहीं, बस इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, यूट्यूब भी उनको पहुंचाए कि हाँ भाई, लाइक है तो कुछ तो अच्छा बता रही होंगी। बाय बाय। थैंक यू सभी को जो मेरा वीडियो देख रहे हैं यहाँ जो है, और जो कभी भी वीडियो देखेंगे उनको भी दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।